चक्रमण करने से पूर्व प्रातः 6 बजे मुझे बांसुरी की अत्यंत सुरीली धुन लगभग 10 सेकंड तक सुनाई दी। इससे पूर्व या इसके बाद मुझे यह ध्वनि कभी सुनाई नहीं दी। कृपया इस संबंध में प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। सौभाग्यशाली हैं वे जो अनाहत नाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसा तुम जानते हो, शुधारा में ध्यान समाधि में तुम्हें अनाहत नाद का ज्ञान दिया जाता है, ओंकार का ज्ञान दिया जाता है, और फिर सुरति समाधि में नाद के माध्यम से तुम समाधि में जाते हो, और फिर नाद आगे हमेशा उत्प्रेरक की तरह काम करता है। नाद सेतु बन जाता है तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के बीच। तो निश्चित रूप से नाद की साधना निरंतर चलती रहती है। लेकिन नाद सामान्यतः 10 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2, एक स्थूल ध्वनि और एक सूक्ष्म ध्वनि। बाएं कान तरफ से जो नाद सुनाई देता है वो आज्ञा चक्र से होकर आता है, वो स्थूल है, दूर से आता हुआ सुनाई देता है, इतना प्रिय नहीं है। लेकिन दाहिने कान तरफ से जो नाद तुम सुनते हो वह बहुत पास से आता हुआ सुनाई देता है, बहुत मधुर होता है। इसलिए जो संत साधना करते हैं नाद की, वो कोशिश करते हैं दाहिने कान तरफ से ध्वनि को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की। जैसे गौतम बुद्ध को अगर तुमने देखा होगा शयन की स्थिति में, तो तुमने देखा होगा दाहिनी करवट ज़्यादा लेटे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, लेटे हुए हैं। इसलिए कि अगर दाहिने कान तरफ लेटते हो तो ये जो सूक्ष्म ध्वनि है, जो मीठी ध्वनि है, जो दाहिने कान तरफ से आती है, वो सुनाई देनी आसानी से शुरू हो जाती है। और अगर बाएं कान तरफ से लेट करके सोचते हो तो स्थूल ध्वनि ज़्यादा आती है। नींद में स्थूल ध्वनि ज़्यादा सहायक है और साधना में सूक्ष्म ध्वनि ज़्यादा सहायक है। तो नींद चाहिए तो बाईं करवट लेट जाना, अगर साधना करनी है तो दाहिनी कान तरफ लेट जाना। अब ये दाहिनी कान तरफ से 5 प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं। अब इसमें जो बहुत फाइन ध्वनि है वो है बांसुरी की धुन है। वैसे अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन मुख्य प्रकार मैं बता रहा हूँ। लेकिन बांसुरी की धुन जब तुम चाहो उस पर केवल निर्भर नहीं है। जैसे स्थूल ध्वनियाँ तो तुम पर निर्भर है, तुम सुन सकते हो। सूक्ष्म ध्वनियों में भी जो नीचे की ध्वनियाँ हैं वह तुम आराम से सुन सकते हो। लेकिन बांसुरी की ध्वनि परमात्मा का रिस्पॉन्स है, वो तुम पर निर्भर नहीं है। जब तुम ध्यान देते हो अनाहत नाद पर, तो उस समय परमात्मा कभी कभी रिस्पॉन्स देता है, और जब रिस्पॉन्स देता है तो बांसुरी सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसा तुमने कहा 10 सेकंड तक सुनाई दिया, तो बस समझो कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट और तुम पकड़ करके रखना चाहते हो, लेकिन वो पकड़ में आता नहीं, वो फिर गायब हो जाता है। तुम विलाप करते हो, तुम विरह करते हो कि अरे मज़ा आ गया, फिर दोबारा तेबारा प्रयास करते हो, तो प्रयास से वो होता नहीं है। तो सौभाग्यशाली हो कि तुमने सुना, लेकिन अब तुम आग्रह मत करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारा नौकर नहीं है कि जब चाहो रिस्पॉन्स दे दे। नौकर को तो जब चाहो बोल सकते हो, रिस्पॉन्स देगा, वो परमात्मा की मौज है। लेकिन क्या ये कम है कि कभी कभी वो रिस्पॉन्स देता है? क्या उससे हमें राज़ी नहीं होना है? क्या हमें शिकायत से भर जाना है कि कभी कभी क्यों रिस्पॉन्स देते हो, हमेशा ही रिस्पॉन्स? और अगर हमेशा ही रिस्पॉन्स दे दे तो फिर तुम मूल्य भी तो नहीं दोगे। अच्छा है कि कभी कभी रिस्पॉन्स देता है, ताकि जब वो रिस्पॉन्स दे तो अपने सौभाग्य पर इतराओ और अपने को बड़भागी समझो। लेट्स एक्नॉलेज।